बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान कादिर ख्वाजा आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिस तरह आप लोगों को पागल बनाकर गए एक जर्नलिस्ट, भारतीय जर्नलिस्ट, वो आए यहाँ पर आए जी, हमें वीज़ा मिल गया। फिर उसके बाद आते साथ ही उन्होंने जनाब शक्करकंदी गाना शुरू कर दी। यहाँ पर मुख्तलिफ हवेली रेस्टोरेंट पे गुन गाने शुरू कर दिए, विक्रांत गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगने लग गए। लेकिन स्टेडियम नहीं आए। स्टेडियम सहाफ़ी आते हैं और शायकीन क्रिकेट टिकट लेकर आते हैं। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, अकील साहब। अकील साहब, आप पूरी दुनिया में गए हैं, सदर हैं लाहौर, हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर है उसके सदर हैं, और हमारे ताहियात सदर हैं। अकील साहब, मुझे ये बताएं सर कि आप पूरी दुनिया में जाते हैं कवरेज करने के लिए। आपको वीज़ा जो भी मुल्क देता है वो कवरेज के लिए देता है, तो वो क्या आपको शक्करकंदी खाने के लिए देता है वीज़ा, गोलगप्पे खाने के लिए वीज़ा देता है, या उत्ते? हाँ जी, देखो खाजा साहब, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ कवरेज भी करनी चाहिए। साडा ते जड़ा मेरा जो, क्योंकि मैं टीवी की तरफ से जाता हूँ, मेरा अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी वजह से मैं जाता हूँ, तो मुझे पहली प्रायोरिटी, आप खुद भी, हम इकट्ठे भी अभी अमेरिका में भी थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी थे, तो आपने देखा है कि हम तो, हमारी पहली क्योंकि प्रायोरिटी ये होती है कि हमने इवेंट पर और वेन्यू पे जाना है और वहाँ जाके कवरेज करनी है, प्रैक्टिस सेशन हो, जो भी इवेंट होता है उसकी बेहतरीन, जिस तरह के अंदाज में भी, जिस चीज़ की हमें फुटेज की इजाज़त होती है, वरना हम अपने ही बाहर खड़े होके एज लाइव वगैरह करके भेज देते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की शान है, शान यही है, शान यही एक सहाफ़ी दी, स्पोर्ट्स दे सहाफ़ी दी, कि वो मैदान च नज़र आवे, उत्थे कवरेज करे, उत्थे गरजे। ठीक है ना जी? अच्छा जी, शेख साहब प्लीज़ बता रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह। शेख साहब, मुझे ये बताएं, आप जाते हैं स्टेडियम्स में मुख्तलिफ जगहों पर, आप क्या उधर बाहर जाके आइसक्रीम खा रहे होते हैं? कोई बाहर जाके आपको लेके फिर रहा होता है, आपको टूर करवा रहा होता है सिटी का? क्या आप किसी टीम की कवरेज, आपकी टीम भी ना हो, आप मुंह चुक के वहां पर चले जाते हैं? मुझे ये बताएं। मैं शेख साहब से क्यों सच सुनना चाहते हो कि बेचारा टैक्सियों पे पैसे लगा के फिरता है, कोई पार्टी नहीं होती? मैं दो गल्लां करांगा, इजाजत है? पहले नंबर ते यह गल है कि ना मैं इत्थे कोई आंदा, ना मैं किसी नूं मिलना, ना मैं खुआना, तो अल्लाह दे हुक्म नाल बाहर भी मेरा यही हाल हुंदा, फिर मैं भी कंधा च वज रिहा हुंदा। नंबर 1 है, इंग्लैंड असीं इकट्ठे ही सां, तुसीं निकल जांदे सी, मैं गड्डी ढीक रिहा हुंदा था, तुसीं घेरू ते असीं चकरू, फर्क है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर ते ये ठीक है कि जिस मकसद के लिए बंदा जाए तो उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर क्रिकेट मकसद है तो प्रायोरिटी थी, वो स्टेडियम में भी आना चाहिए था, मैच देखना चाहिए था, और ये बेहतरीन मौका था सॉफ्ट इमेज उजागर करने का कि पाकिस्तानी कौम कितना प्यार करती है और हक सच का आलम कितना बुलंद करती है। बिल्कुल इग्नोर करने वाली ये बात नहीं थी। अगर कोई बंदा एजेंडा कुछ और लेके आया हो, अगर का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी सोच सिर्फ ये हो कि मैंने आके मेरे ये प्रायोरिटी है, मैंने ये करना, मैंने वो करना, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हो, बाहर जाते हैं एक एजेंडा लेके जाते हैं। देखिए, अगर आईसीसी ने आपको एक्रीडेशन आपको दे दी, आपने एक मैच कर लिया, वो आईसीसी पीछे डंडा लेके तो नहीं फिरेगी कि हमने तो पूरे मुल्क के तमाम मैचेस का आपको एक्रीडेशन दे रखा, तो आपने सिर्फ एक मैच क्यों किया है? और पाबंदी भी नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले एक ये भी आ जाता है कि आपकी ये सीट रिज़र्व कर दी गई है, आपने आना या नहीं आना कंफर्म कर दें। ठीक है ना? तो ये चलता रहता है। लेकिन ये ज़रूरी है, हमने जो बड़ों से सीखा, सीनियर से सीखा है, वो सिर्फ ये सीखा है कि अगर आप कहीं भी गए हो तो टॉप प्रायोरिटी वही होनी चाहिए जिस मकसद के लिए गए हो। उनका मकसद जो था, गनेरियाँ, जो भी था, जो भी आप कह लें, समझ लें, जो आप समझ लें, तो उन्होंने उस पर अमल किया। मेरी सोच जो होगी मैं उस पर अमल करूंगा। अरे हमने पैसे भी नहीं दिए, हमने तो भारतीय करेंसी भी उसको कन्वर्ट नहीं करवाया। उसकी उसका वो तो हम हमेशा इज्जत देते हैं यार, हम तो, कब तक देंगे? देखिए, उनको उल्टा आए हैं, डॉलर्स आए हैं, तो उनको ज़रूरत क्या थी कि वो उसको एक्सचेंज करते, उनको तो ज़रूरत नहीं थी। ये बात मैं ऐड करूं, क्योंकि जब भी हम भी कहीं जाते हैं, आप खुद भी जाते हैं, जहाँ भी कम्युनिटी होती है ना,
या हमारे दोस्त है वो लोग आपकी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का साफियों की एक प्रिविलेज क्लास समझ लें का। तो बाकी जहाँ तक बात है ना वही के ए देवड़ो विक्रांत ही दस सकते ने खुद ही गुप्ता जी। आंडा पत्थर दा सी। अच्छा बागरी साहब, एक तरफ विक्रांत गुप्ता साहब ने कल मैंने सुना है वो कह रहे हैं जी गधे को भी बाप बना लेते हैं। कौन से गधे को बाप बनाया? डॉलर को कह रहे थे कि हमारा डॉलर बाप था, हमने सिर्फ डॉलर ही कमाने थे। इजाज शेख साहब और बिल्ला जी जो वो लोग हैं जिनको हमने मतलब आइडियलाइज किया है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, और इनसे इंटरनेशनल टूर्स के SOPs या तौर तरीके, सुहेल इमरान साहब हो गए, अशरफ चौधरी, या जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मसला मेरा सवाल सिर्फ ये है, या शायद तुम भी इसी बुनियाद पर प्रोग्राम कर रहे हो, कि गुप्ता जी को चैंपियंस ट्रॉफी देखने का वीज़ा मिला था, गंडेरियाँ ज़रूर खाते। इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया, इन दोनों के साथ यही बात हुई है। शेख साहब ने अपने दिल्ली के इंडिया गेट के वाक़यात सुनाए हैं कि हम भी हर वेन्यू पे जाते हैं, बट हम स्टेडियम ज़रूर जाते हैं। उन्होंने जो औरंगज़ेब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई ICC का बंदा था, मैं कोई बल्ला बोतल लान जाना सी, मैं कोई ये करने जाना था। क्या मंतक है वैसे? मुझे समझ पाकिस्तान के लोगों को ये बताने के लिए मैं तो पिछले 4 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ कि उसने एक जर्नलिस्ट का बनाया है एक जर्नलिस्ट का या प्रो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एक लबादा उड़ा हुआ है। बात सारी डॉलर्स की है, सब रंगबाजी पैसों सिर्फ रंगबाजी है, सिर्फ अगर वो बंदा जर्नलिस्ट था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसिलिटेट किया, वीजा दिया, तो वो कजाफी स्टेडियम देखता। ये विक्रांत गुप्ता की जो एज ए जर्नलिस्ट जो एक वर्थ थी वो इससे खत्म हो गई है। शकरकंदी खाने के ऊपर लोग 10 सेल्फियां लेने आ रहे हैं, ये कोई नहीं है। वो जब ये कहता है कि यार मैं स्टेडियम क्यों जाता, मैं कोई ICC का बंदा था, मैं कोई स्टेडियम बल्लभ ठीक करने जाना था, यहां तक बोला उसने, कहता कि मैंने स्टेडियम जाकर कोई पेंट देखना था। तो तुझे वीजा किस बात का दिया है? पहले तो ये पूछ रहे हैं बल्ब खराब था जो इन्होंने चेंज करना, ये इलेक्ट्रिशियन था या जर्नलिस्ट था? इजाज शेख ने सबसे कीमती बात की है कि 25 साल बाद वो पाकिस्तान आए हैं, हमें इवेंट मिला है, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने पूछेगा यार मैं तो अनारकली फिरदा रहा, मैं तो देखे नहीं। सिंपल सा हल है ना कि वो कहेगा मैं स्टेडियम जब टीवी पे बैठेंगे ना, जब वो सब टीवी पे बैठेंगे तो उससे क्वेश्चन होएगा तो वो यही कहेंगे कि मैं उधर गया ही नहीं, ताकि इनको भी कवर कर लें और उनको भी कवर कर लें। लेकिन हमारे दोस्तों समेत जो जनरल पब्लिक के जो लोग थे जिन्होंने इनको रेस्पेक्ट दिया, इज्जत दी, ज़रूर दीजिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो बंदा एक साइंस के साथ, एक समझदारी के साथ उसने जो करना था, व्यूज़ लेने थे वो ले लिए, लेकिन जो मकसद पाकिस्तान ने वीज़ा दिलाने का था उस गुप्ता को, उसकी टीम दुबई बैठी थी, वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। देखिए जी, ये हमारे सारे जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी सीनियर हैं, इनकी राय आप तक पहुंचाई है। और जो जिस तरह एजाज वाकरी ने कहा है कि उन्होंने जो साइंस खेली है वो हमारे साइंसदानों को भी नहीं समझ आई, और हमारे साइंसदान चाहते थे कि पाकिस्तान का अच्छा इमेज उजागर हो, लेकिन स्टेडियम नहीं आए। विक्रांत गुप्ता कहते हैं जी मैं जो है वो कोई ICC हूँ। तो आप जर्नलिस्ट हैं सर, आप जर्नलिस्ट हैं, जब आप कार्ड पहन लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको ग्राउंड में जाना होता है। आपने जो है वो पाकिस्तान अगर आए हैं तो पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तान की अच्छाई के अलावा आप स्टेडियम्स को भी दिखाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। खैर, मुझे लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत बहुत जो है वो कमेंट्स कीजिएगा, राय अपनी दीजिएगा, अपना बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।